तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो सिक्योरिटी। कि हम कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको लेकर अपने क्रिप्टो के जितने भी एसेट है, फंड है, उन्हें कैसे सिक्योर करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो सिक्योरिटी। तो क्रिप्टो सिक्योरिटी में ये है कि आप जब अपना अकाउंट किसी भी एक्सचेंज पे या किसी भी हॉट वॉलेट पे या एक्सचेंज वॉलेट पे बनाते हैं, तो उस टाइम मेक श्योर करें कि अगर आप हॉट वॉलेट बना रहे हैं तो उसके जो सीड फेज है या उसकी जो प्राइवेट की है वो आप नोट डाउन कर लें किसी पेपर पेन पर। इसका एक्सेस ना लें, उसे किसी को किसी के साथ भी किसी भी सूरत शेयर ना करें, क्योंकि अगर किसी के पास अगर आपके सीड फेज चले जाते हैं तो उससे आपका पूरा अकाउंट भी फिनिश हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है। जब आप सीड फेज किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप उसे एक्सेस दे देते हैं कि आप अपने उसके फंड को एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। यानी कि आप ऐसा समझ दें, सीड फेस या प्राइवेट की ये होती है जैसे आपका बैंक का कार्ड होता है डेबिट, उसका जो पिन होता है अगर वो किसी को मालूम हो जाए तो उसके थ्रू वो आपके सारे पैसे विड्रॉल कर लेता है। तो सेम ऐसे ही अगर आपने हॉट वॉलेट या क्रिप्टो वॉलेट का एक्सचेंज वॉलेट का सीड फ्रेज या प्राइवेट की किसी के साथ शेयर कर ली या उसका एसेस अपने मोबाइल में रखा, तो जो हैकर्स होते हैं या कोई मलिशियस अटैकर होता है तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और आपके सारे फंड को एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है और उसे ट्रेस करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज़, अगर आप अपने एक्सचेंज में अपना फंड रखते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें, आप अपना सारा का सारा फंड मल्टीपल एक्सचेंजेस में रखें, ताकि अगर इन केस कोई भी एक्सचेंज किसी भी वजह से किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है या अनअवेलेबल हो जाती है या हैक हो जाती है, तो आपका सारा फंड एग्जॉस्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो चीज़ चीज़ का ख्याल रखें। और उसके बाद अगर आप जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट बनाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के लिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक न्यू जीमेल बनाएं जो जस्ट आप क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ करें। आप जिस भी एक्सचेंज पे बनाएं तो उस अकाउंट से बनाएं और पासवर्ड का ख्याल रखें। पासवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल जो आपके वर्ड्स होते हैं आप उन्हें यूज़ करें। मिसाल के तौर पे जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक से मुराद कि उसमें आपकी ABC भी काउंट हो और न्यूमेरिक 1 2 3 भी हो, और स्पेशल जो आपके करैक्टर्स है जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, ऐसे जो सिम्बल्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान 1 2 3 @ आप इस तरह के भी जो पासवर्ड है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका ये है कि आपने ये करना है, जब आप अपने एक्सचेंज के लिए कोई सिक्योर सा पासवर्ड रख देते हैं तो उसके साथ आप अपने मोबाइल को भी अटैच कर लें और उसके साथ सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने के लिए आप उसके साथ 2FA भी ऐड कर सकते हैं। 2FA ये है टू फैक्टर ऑथराइजेशन। इसमें ये होता है कि आप अपने जो बाइनेंस का या किसी भी एक्सचेंज का जो अकाउंट है उसे गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ लिंक कर देते हैं। जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी विड्रॉल करते हैं या कुछ भी एक्सेट्रा करते हैं तो वो जो ऑथेंटिकेटर में एक कोड रैंडमली हर कुछ सेकंड्स के बाद चेंज होता रहता है। जब भी आप उसे विड्रॉल करेंगे तो वो जब जो कोड होगा, जब आप वहाँ पे बाइनेंस में आके इंसर्ट करेंगे तभी आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूवल होगी, अदरवाइज़ आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूवल नहीं होगी। इससे आपकी सिक्योरिटी की जो एक लेयर होती है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो जाता है कि आपका अकाउंट हैक हो सके। इसके अलावा क्रिप्टो में अपने एसेट्स को सिक्योर रखने के लिए आप अपने जो फंड्स हैं उन्हें अपने एक अकाउंट में ना रखें, उन्हें मल्टीपल एक्सचेंजेस पे रखें। और आपका जितना भी बड़ा फंड है जिन्हें आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है उसे या तो आप हॉट वॉलेट में रखें या फिर उसे हार्डवेयर यानी कि कोल्ड वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं
और साथ साथ आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आजकल बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर फ़िशिंग से मुराद ये है कि फ़िशिंग एक ऐसा स्कैम है जिसमें वो आपको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या एसेट्रा ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वे से वो आपको अप्रोच करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, आप अपने अकाउंट में चले जाएंगे, वहाँ से जाके आप पासवर्ड रीसेट कर दें या एसेट्रा आपका पासवर्ड चेंज होना पड़ेगा या आपके अकाउंट की डिटेल मिसिंग है, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्कैमर यूज़ करते हैं फ़िशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए। और उसमें ये होता है जैसे ही आप उस लिंक पे या उस ईमेल पे क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट होता है वो उनके पास उनका एक्सेस आ जाता है और उससे आप अपने सारे एसेट लॉस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप बिला वजह किसी भी अनऑथराइज लिंक पर क्लिक ना करें ईमेल के थ्रू। और इस चीज़ का ख्याल रखें अगर आपको बाइनेंस की एक्सचेंज की तरफ से या किसी बिटगेट की एक्सचेंज की तरफ से अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आती है, ये मेल आती है, तो उसे क्रॉस वेरीफाई करें, मल्टीपल चेक करें कि आया ये ऑथराइज वेबसाइट्स की मेल है या नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखें और इसके साथ साथ आप इन चीज़ का भी ख्याल रखें, समटाइम वो यूज़र नेम में या वो जो आपके मेल होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स में स्मॉल लेटर्स या एसेट्रा कुछ यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है वो ऑथेंटिक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑथेंटिक नहीं होती और वो आप पे फ़िशिंग का अटैक परफॉर्म कर देते हैं और वो आपके सारे के सारे एसेट चुरा लेते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप अपने फ़ंड को इन जैसे फ़िशिंग जो अटैकर्स होते हैं उनसे बचा के रखें और अनऑथराइज लिंक्स पर जाके अपने अकाउंट को कनेक्ट ना करें। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अनऑथराइज लिंक्स पर आप अपना फ़ंड वाला जिसमें आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है फ़ंड का, उससे लिंक ना करें। इससे आपके सारे के सारे एसेट जाने का ख़तरा लाहक हो सकता है और यकीनन ऐसा उन्हें एक्सेस मिल जाएगा और उसके बाद आपका अकाउंट ज़ीरो कर सकते हैं वो लोग। तो अगर आपको कोई ऐसी है कि आपको कंफ्यूज हो कि आप पता नहीं ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो आपने ये करना है कि आप उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाएं, हॉट वॉलेट पे बना लें, ये किसी भी ऐसे हॉट वॉलेट पे बना लें जहाँ पे जिसमें अकाउंट में फ़ंड ना हो। अगर आपको कनेक्ट करना हो तो आप उस वाले अकाउंट को कनेक्ट करें और अपनी एक्सचेंज को अपनी हॉट वॉलेट को हर जिसमें आपका फ़ंड पड़ा हुआ है उसे अनऑथराइज लिंक के साथ या वेबसाइट के साथ उन्हें कनेक्शन ना करें, इससे आपका फ़ंड जाने का ख़तरा भी हो सकता है। तो होपफुली आज की जो छोटी सी हमारी वीडियो थी जिसमें हमने क्रिप्टो सिक्योरिटी के बारे में देखा और जाना, इससे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर किसी दिन किसी न्यू टॉपिक के साथ कुछ न्यू एक्सप्लोर करते हुए आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।